हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन सी फिफ्थ सेमेस्टर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या मतलब कि जब भी सभी ब्रांच जो डिप्लोमा में होती हैं, स्टार्टिंग के जो हम लोग पढ़ते हैं, पहले जब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग इन सी में, तो उसमें आने वाली दिक्कतें, बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको समस्या आती है प्रोग्रामिंग इन सी में स्टार्टिंग से ही। तो हम आज इसलिए हम अब एक क्लास लेके आए हैं जिससे कि आप सभी को पढ़ने में अच्छे से समझ में आए ये सारी चीज़ें। तो आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे जो है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पे के बेसिस पे। तो अभी हम एल्गोरिथम से शुरू करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। कि द वर्ड एल्गोरिथम मीन्स अ प्रोसेस अ सेट ऑफ, एल्गोरिथम का मतलब होता है कि अ प्रोसेस ऑफ सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम्स सॉल्विंग ऑपरेशन। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेट होता है रूल्स का, जो कि फॉलो होते हैं कैलकुलेशन में या अदर प्रॉब्लम में जो कि हमें सॉल्व करना होता है। देयरफॉर एल्गोरिथम refers to set of rules instruction that step by step define how work is to be executed upon order to get the executed result। मतलब कि एल्गोरिदम क्या करता है कि एक ऐसा रूल का सेट या इंस्ट्रक्शन का ऐसा सेट होता है जो कि हमें बताता है सेट बाय स्टेप हाउ वर्क। मतलब कोई काम जैसे हम लोग करते हैं प्रोग्रामिंग से, में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कैसे कार्य कर रहा है या मतलब कैसे एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि हम लोग आगे चलते जाते हैं क्या क्या करना होता है ये हमें बताता है। ठीक है, अपॉन ऑर्डर टू गेट द एग्जीक्यूटेड रिजल्ट, हमें क्या रिजल्ट चाहिए वो जिस हिसाब से हम लोग उसमें इनपुट देते हैं उस हिसाब से हमको रिजल्ट चाहिए होता है। इसलिए हम ये एल्गोरिदम बनाते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप उसका पता चलता जाए। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या करता है कि हेल्प करता है एक ऐसा टास्क प्रोग्रामिंग में जो कि हमें एक्सपेक्टेड आउट, मतलब एक्सपेक्टेड जो हमारी उम्मीद, जैसे कि हम 1+1 जोड़ते हैं तो हमें एक्सपेक्ट होता है कि 1+1 का जो आएगा 1+1 का ही इक्वल टू 2 ही आना चाहिए। एक्सपेक्टेड होता है कि ये दोनों का प्लस आएगा, तो यही कह रहा है कि 1 एक्सपेक्टेड हमको आउटपुट मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अगर हम इसको एक बार रिकॉल करें कि एल्गोरिथम असल में होता क्या है। एल्गोरिथम क्या होता है कि एक ऐसा सेट होता है रूल्स का या कैलकुलेशन या स्टेप बाय स्टेप हमें करने का एक ऐसा रूल या सेट होता है जो कि हमें बताता है कि जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, जिससे हमें अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है। ठीक, तो अब हम आगे जानते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जैसे कि मतलब ये क्या होता है, असल में काम कैसे होता है, इसे हम लोग बनाते कैसे हैं, इसमें क्या करना चाहिए हम लोग को कि हमारा जो है कि एल्गोरिदम सटीक है या मतलब एकदम इनपुट बढ़िया से हो। तो इसलिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, पहला चीज़ कि ये क्लियर और अनएम्बिशियस होना चाहिए। मतलब कि क्लियर और अनएम्बिशियस का मतलब क्या होता है कि हमें ये पता चलता रहे कि नहीं ये असल में क्या कहना चाह रहा है। अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं कि हमें ये काम कर रहा है, या अगर कहें कि 1+1 किया गया है तो ये हमें क्लियर है कि 1+1 जो है हमारा क्लियर है। तो ये हमारा कहता है कि अनएम्बिशियस मतलब क्लियर है। ईच ऑफ इट्स स्टेप शुड बी क्लियर इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब कि हर एक एस्पेक्ट जो हम इनपुट के तौर पे उसमें लिखेंगे या एल्गोरिदम में हर एक एस्पेक्ट जो हम डालते हैं वो हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, वो पढ़ने से हमें समझ में आ जाए। ठीक, तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें जो इनपुट मिले, जो इनपुट हमें डालना है या जो हम लिख रहे हैं उसमें वो एक वेल डिफाइंड मैनर में हो, मतलब कि अच्छे से हम देख के उसको समझ सकें। ठीक, और जो हमें इनपुट के बाद जो हम उसमें लिखेंगे आउटपुट, वो भी एक वेल डिफाइंड आउटपुट होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब कि जैसे हम 1+1 कर रहे हैं तो हमें 2 मिलना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है, अच्छे तरीके से हम उसमें इनपुट करके आउटपुट अपना पता कर सकते हैं। देखो एक चीज़ होती है क्या कहते हैं एल्गोरिदम की, कि इसमें फाइनाइटनेस होती है, मतलब कि इसे हम लोग इनफाइनाइट लूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब देखिए कि इट शुड नॉट एंड अप इन एन इनफाइनाइट लूप, मतलब अगर हम इनफाइनाइट लूप का लिखते हैं तो उसे इनफाइनाइट लूप की तरह मतलब ख़त्म नहीं कर सकते, हम उसे बढ़ाते हैं, हम उसे लास्ट तक लिखते हैं इनफाइनाइट लूप में। और आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं आगे क्या है। और
जैसे कि हम लोग अभी जानते हैं कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि हमारा जो लैंग्वेज होना चाहिए उसमें वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। जैसे कि हम जिस लैंग्वेज में समझ सकें, हमारा एल्गोरिदम उस लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। अब बात आती है कि हम जो है कि एल्गोरिदम कैसे डिज़ाइन करते हैं, हाउ टू डिज़ाइन एन एल्गोरिदम। तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान देने पड़ते हैं, जैसे कि द प्रॉब्लम दैट इज़ टू बी सॉल्व बाय द एल्गोरिदम। मतलब कि हमें जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जैसे कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें 1+1 हो, तो हमें ऐसे डिज़ाइन करना होगा, या मतलब हमें ऐसा पता होना चाहिए जो कि एल्गोरिदम या प्रोग्राम जो कि सॉल्व कर रहा है, और उसे हम लोग अपने टर्म, जैसे कि एल्गोरिदम क्या है, हमको लिखने का एक तरीका, सिंपल सा तरीका होता है एल्गोरिदम, जिसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या हो गया कि दैट प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व बाय दिस एल्गोरिदम। बात समझ में आ रही है कि डिजाइन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम कौन सा है। ठीक, अब दूसरा क्या है, द कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम दैट मस्ट बी कंसीडर। मतलब प्रॉब्लम के सारे कंस्ट्रेंट हमेशा क्लियर और कंसीडर होने चाहिए। ठीक, द इनपुट टू बी टेकन टू द सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब कि इनपुट जो हमारा होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं 1+1 इनपुट करने के लिए पहले हम देते हैं कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है। तो भी मतलब जो हमारा ए की वैल्यू जो है क्या है, हमारी जो इनपुट है। ठीक, तो हमारा इनपुट जो है वो लिया जाना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब देखिए पैरामीटर्स, मतलब जैसे पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारा ए की वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे अगर हम लिखें कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हमको एक ऐसा सिंपल सा चिप बनाना हो तो। ठीक, अभी हम लोग एल्गोरिदम के बारे में अच्छे से जानेंगे। जब एक एल्गोरिदम हम लोग लिखेंगे नंबर्स के बीच का या नंबर्स का, तो हमें अच्छे से उसका समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आओ हम लोग देखते हैं। एक इसमें एक और पॉइंट है, जैसे कि प्री रिक्विजिट्स एंड फुलफिलिंग। ठीक, मतलब ये जो है कि हमारा जो एल्गोरिदम होना चाहिए वो प्री रिक्विजिट होना चाहिए, मतलब जो हमको चाहिए, और ये हमारी सारी डिमांड को फुलफिल करे। ठीक, तो अब हम लोग बनाते हैं एक एल्गोरिदम, आपके सामने बनाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लें कि 2 से 10 के बीच में, 2 से 10 के बीच में सारे, मतलब कि ऑल इवन नंबर का अगर हम लोग बनाएं एल्गोरिदम, जो कि मतलब ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो कि 2 से 10 के बीच में सारे इवन नंबर को डिसाइड करे। ठीक, डिसाइड करे तो हम क्या लिखेंगे, अब स्टार्टिंग से अगर हम लोग लिखें तो पहला ऐसे देखिए, पहला ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। भाई किसी प्रोग्राम को हम लोग को पहले स्टार्ट करना होगा, है ना, स्टार्ट करेंगे। फिर दूसरे में क्या लिखेंगे, फिर दूसरे में हम लोग लिखेंगे कि प्रिंट 2, तीसरे में लिखेंगे प्रिंट 4। ऐसे ऐसे प्रिंट, जैसे कि 4-5। देखिए एल्गोरिदम की एक खास बात होती है कि हमें सीरियल नंबर डालना पड़ता है, हम किस हिसाब से चल रहे हैं, स्टेप टू स्टेप हमें डालना पड़ता है। ठीक है, तो प्रिंट 6। अब देखिए हमको क्या लिखना है, इवन नंबर को प्रदर्शित करना है, मतलब दिखाना है। ठीक, तो हम जब इवन नंबर दिखाएंगे तो कौन कौन से हो गए जाएंगे, 2 से 10 के, 2, 4, 6, 8 और 10। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। जैसे कि 6 पॉइंट्स हो गए ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, ये भी प्रिंट लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, स्टॉप। स्टॉप क्यों लिखेंगे, अब प्रोग्राम स्टार्ट किया है हमने, हमारा जितना काम था उतना कर लिया। हमारा काम क्या था कि हमें 2 से 10 तक के सारे इवेंट नंबर को प्रिंट करना था। तो हमने क्या किया, पहले स्टार्ट किया, फिर उसके बाद प्रिंट किया 4, 2, 6, 8, 10। हमने सारी संख्या प्रिंट कर ली। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे एल्गोरिदम। ठीक, अब बात आती है कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक, मतलब क्या कह रहा है कि जो एल्गोरिदम हम लोग बनाते हैं उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। बात समझ में आ रही है, जैसे कि हमने ये फ्लो चार्ट बनाया है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं।
देखिए जैसे क्या होता है कि फ्लो चार्ट में यूज़ होने वाले जो बेसिक सिंबल हैं हमारे, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे फ्लो चार्ट में यूज़ होने वाले बेसिक सिंबल हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम अपना सारा फ्लो चार्ट जो भी होगा वो हम बताएंगे या दिखाएंगे, जो भी हो सकता है। हम ड्रा करने के लिए आता है, एग्जाम में हमेशा आता है फ्लो चार्ट पे। तो हम पहले ये जानते रहें कि टर्मिनल्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, कंडीशन के लिए क्या होता है, कनेक्टर के लिए कौन से सिंबल यूज़ होते हैं। तो ये सारे हमको समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सिंबल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा टर्मिनल के लिए होता है। मतलब जैसे कि हमको प्रोग्राम में टर्मिनल लगाना है अपना, तो हम यूज़ करते हैं ऐसा कुछ सिंबल, मतलब ओवल टाइप का सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम अपना लिखते हैं। जैसे इनपुट अगर हमको लिखना है तो हम इसके अंदर लिखेंगे, इनपुट हमें इस कोष्टक में यूज़ करना है, बस हम आपको समझाने के लिए इसमें लिख दिए। जैसे कि हमको अपना प्रोग्राम लिखना है तो जो हमारा टर्मिनल होगा उसमें हम ये शो करेंगे। अब बात आती है कि टर्मिनल्स क्या होते हैं। अब टर्मिनल क्या होते हैं, जैसे कि हम प्रोग्राम अपना शुरू करते हैं तो प्रोग्राम के शुरू करने में क्या लिखते हैं, स्टार्ट, है कि नहीं। तो हम अगर प्रोग्राम को स्टार्ट करें या स्टॉप करें, स्टार्ट या स्टॉप, जो भी हमारा वर्क होगा जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो स्टार्ट और स्टॉप दोनों हम लोग टर्मिनल में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। सिंपल सी चीज़ है कि टर्मिनल में हम लोग क्या लिखते हैं, केवल स्टार्ट और स्टॉप को, ठीक। तो हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि द ओवल सिंबल इंडिकेट स्टार्ट, स्टॉप एंड हाल्ट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जैसे कि अगर हमें स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है तो हम उसे ओवल सिंबल के इनसाइड में लिखेंगे, ठीक। अब आते हैं दूसरा, इनपुट और आउटपुट के लिए। अब इनपुट के और आउटपुट के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, हम एक पैरेललोग्राम को यूज़ करते हैं अपने इनपुट और आउटपुट के लिए। जैसे हमको ए की वैल्यू बी लिखनी है, ए की वैल्यू बी के बराबर लिखनी है, तो हम लोग उसको किसमें शो करेंगे, अपने एक पैरेललोग्राम के डिज़ाइन में, ठीक। अब आती है तीसरी, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, एक बॉक्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रहेगा हमारे पास, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमें अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब कि हम a प्लस बी कर रहे हैं, ये हमारा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, वो किस में लिखा जाएगा, ये इस बॉक्स में लिखा जाएगा, ठीक। तीसरा आते हैं कंडीशन। जैसे कि हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ या इल्स। जैसे इफ़ या इल्स जब लगाते हैं हम लोग तो उसका जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, जो फ्लो चार्ट बनेगा वो इसमें लिखा जाएगा। जैसे इफ़ हमको लिखना है तो हम इसमें इफ़ लिखेंगे। कंडीशन है कि अगर ये होता है तो हमें कुछ और लगाना पड़ेगा, तो इस चीज़ के लिए हम लोग लिखते हैं डायमंड का सिंबल लेते हैं, ठीक, डायमंड का सिंबल लेते हैं। अब आती है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का यूज़ कैसे होता है और कहाँ पे होता है। जैसे कि हम प्रोग्राम बनाने लगे, ठीक, हम प्रोग्राम बना रहे हैं, वो मोर देन वन पेज में जा रहा है। जैसे कि अगर इस पेज, ये पेज लास्ट है, यहाँ पेज लास्ट हो गया, एक पेज हम लोग लिया है, ये प्रोग्राम बना रहे हैं, हम फ्लो चार्ट लिख रहे हैं, यहाँ से हम लोग फ्लो चार्ट ख़त्म हो गया, यहाँ पे फ्लो चार्ट। अब हमको आगे भी लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला फ्लो चार्ट लगा देंगे, या ये वाला जो सिंबल है इसे हम लोग लगा देंगे कि हमको आगे भी लिख